नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस कोरोना काल में आप घर से कभी भी बाहर निकले, कृपया मास्क का प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक है। तो आज आपके लिए परसेंटेज का कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूं। आज का जो सवाल होगा एक विशेष प्रकार का सवाल है, टाइप है सवाल का। तो देखिए आज क्या टाइप है। आज का जो टाइप होगा वह एक फॉर्मूला टाइप का है, उस फॉर्मूला पे ही आधारित होगा। यानी कि सवाल जैसा भी होगा इस पर आप सेट कीजिएगा, बस तुरंत आपको आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वह फार्मूला क्या है, ठीक है। तो फार्मूला है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है और इसी से आपका सभी सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि प्लस माइनस क्यों कहा गया है, ठीक है। तो आप जानते हैं प्लस मतलब क्या होता है, वृद्धि। प्लस मतलब क्या होता है, वृद्धि। माइनस मतलब क्या होता है, कमी। इसका मतलब है सवाल में जब भी आपको बोला जाए वृद्धि तो आप प्लस साइन का यूज करेंगे, जब भी बोला जाए कमी तो आप माइनस साइन का यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट में भी जब आपको आंसर में ऑप्शन में रिजल्ट में जब आपको आए प्लस का साइन तो आपको बोलना है वृद्धि हुआ, ठीक है। जब आएगा माइनस का साइन तो आपको बोलना है कमी हुआ। जैसे थोड़ा सा समझ लीजिए, यानी कि जब कहेगा कि किसी संख्या में, ठीक है, किसी संख्या में 20% बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब प्लस 20 हुआ, ठीक है। किसी संख्या में 20% बढ़ा दिया गया तो प्लस 20 हुआ। फिर कहेगा उसी संख्या में 10% की कमी कर दिया जाता है तो क्या होगा उस समय -10। तो ऐसा सवाल होगा, किसी संख्या में 10% की वृद्धि और फिर बाद में 20% की वृद्धि फिर बाद में 10% की कमी किया जाए तो कुल रिजल्ट में क्या प्रभाव पड़ेगा, माने संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि होगा कि कमी होगा, ऐसा कुछ पूछेगा। तो देखिए आपको ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन यूज करना है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं तो देखिए वृद्धि हुआ था तो +20, ठीक है। अब आपको कमी हुआ तो -20। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पर जो होगा आपको देखना है, यानी कि ए बी का मतलब आप जानते हैं ए इंटू बी, यानी कि 20 और 10 को गुना कीजिएगा और ये प्लस माइनस को गुना कीजिए तो क्या आएगा, प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस। आप जान रहे हैं कि माइनस आएगा, ठीक है, प्लस माइनस को गुना करते हैं तो माइनस आता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा तो 20 गुना 10, ठीक है। और नीचे में 100 हमेशा होगा, ठीक है। तो इसको कटाएंगे। अब इसका देखिए सॉल्यूशन करते हैं तो क्या आएगा, 20 में से सॉरी ये 10 न था, ये 10 था तो 20 में से 10 गया 10 माइनस ये 0 ये 0 ये 0 2, यानी कि 8। अब देखिए 8 के साथ क्या आया, प्लस का साइन आया। इसका मतलब हुआ इस कंडीशन में संख्या में 8% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो बात समझ गए हैं क्या है, देखते हैं सवाल आप देखिए और धीरे धीरे समझिए। इसको आप उतार लीजिए अच्छी तरह, ठीक है। मैं एक जगह कहीं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटा 100, ठीक है। और सारा का सारा सवाल अभी आपको इसी पर चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, एक दुकानदार क्या बोलता है, एक दुकानदार अपने सामान, ऑप्शन नंबर डी है 70%, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सवाल को एक बार पढ़िए, उसने क्या बोला, एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य में पहले 25% तथा बाद में 20% की वृद्धि। तो देखिए वृद्धि का मतलब क्या है, वृद्धि का मतलब प्लस का साइन, ठीक है। तो वही हुआ, वृद्धि का मतलब प्लस का साइन करता तो सामान के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो गई। तो आप कुछ मत कीजिए, ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मेट, इस फॉर्मेट पे सजाइए और सॉल्यूशन कीजिए, जो आपका आंसर होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए वृद्धि किया तो प्लस कितना है आपका 25, एक बार 25 का वृद्धि किया, फिर बोलता है पुनः यानी कि 20%, फिर क्या किया वृद्धि किया तो फिर +20 होगा।
अब यहाँ पे ए बी आपको लिखना है, ए बी मतलब दोनों को लिखना है और दोनों का साइन क्या होगा, दोनों का साइन, दोनों प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। यहाँ क्या होगा 25 गुना 20, इसके नीचे में होगा 100। इसका जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो 25 और 20 कितना होगा 45 प्लस, इसको जब कटाइएगा यह आएगा 5, यह आएगा 5 यानी कि आ गया 5, यह हो गया 50। अब 50 के साथ क्या है, हमेशा आंसर देने से पहले आपको देखना है कि आपका जो डेटा है उसमें साइन क्या है, प्लस का कि माइनस का। तो आपके साथ जो साइन है वह देखिए यहाँ पे प्लस का है, ठीक है। तो प्लस का साइन है, इसका मतलब 50% क्या हुआ, वृद्धि हुआ, ठीक है। तो 50% वृद्धि यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, वृद्धि, यहाँ पे कमी, यहाँ पे वृद्धि, यहाँ पे कमी, ठीक है। तो देखिए 50% की क्या हुआ, वृद्धि हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया बी, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि आपके जो भी दोस्त हैं मैथमेटिक्स से डरते हैं उनको एकदम फ़ायदा हो सके, वह मैथमेटिक्स सीख सके, ठीक है। मैथमेटिक्स से डरना नहीं है। चलिए तो अगला सवाल नंबर ये हो गया, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 2, यानी कि 2 नंबर सवाल पर, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज, ठीक है, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार वृद्धि, ऑप्शन डी है 90% कमी, ठीक है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि सवाल में क्या बोल रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार को 50% बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने का मतलब प्लस, ठीक है। बाद में बोल रहा है कि जबकि उसके ऊंचाई में 40% कमी, कमी का मतलब माइनस, यानी कि आपको प्लस माइनस समझ में आ गया है। अब यहाँ पे रखेंगे और आपको बता देना है कि इसका आंसर क्या है। तो 50% बढ़ाया है तो प्लस 50, अब क्या है 40% कमी तो -40। अब आप जानते हैं 50 और 40 को गुणा करेंगे और साइन क्या होगा, प्लस माइनस है तो 2 टाइप का साइन आपको होगा, तो एक लाइन देना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, अगर इस दोनों को गुना करना है तो इसको एक लाइन देना, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, इस दोनों को गुना करना है तो यहाँ एक लाइन देना है, ठीक है। और जब दोनों सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे माइनस, यहाँ इसको गुना कीजिएगा तो 2 लाइन दे दीजिएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी 2 लाइन, यानी कि दोनों यदि सेम रहेगा तो सेम रहेगा तो प्लस वाला दीजिएगा, और दोनों में से कोई डिफरेंट रहेगा तो आप एक लाइन यानी कि माइनस वाला साइन दीजिएगा, ठीक है। तो इस बात को समझ गए हैं। चलिए यहाँ पर क्या होगा, -50 गुना 40/100। देखिए ये इतना अच्छा है कि आप इसको अंगुलियों पे कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको अंगुलियों पे सॉल्यूशन कर सकते हैं, आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस सवाल पढ़े, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो ये दिया गया है, जोड़ घटाव का साइन दे के देख लेंगे, जुटेगा तो जोड़ देंगे, घटेगा तो घटा देंगे, बाद में दोनों गुना करके 100 से कटा के उसके बाद फिर देखेंगे जुटेगा घटे। ये उंगलियों पे किया जा सकता है, आपको सिखाया जा रहा। प्लीज़ आप सीखने की कृपा करें, ठीक है। आप सीख जाइएगा तब आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आप सीखिए। तो क्या हुआ देखिए, इतना तो आप उंगलियों पे कर सकते। 50 में 40 गया 10, और देखिए 0 0 कट जाएगा, 10 में फिर 9 जाएगा तो कितना होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 50% बढ़ा दिया, 40% घटा दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। तो 50 में से 40 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या होगा 10, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा माइनस, ठीक है। माइनस अब क्या हो जाएगा आपका, माइनस आपका हो जाएगा ये और ये कटेगा, यानी कि माइनस हो जाएगा 20, ठीक है। -20 हो जाएगा। इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो -10 आएगा, इसका मतलब हुआ 10% की कमी। देखिए इसके ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ कहीं भी 10% की कमी, ठीक है। 10% की कमी कहीं नहीं लिखा हुआ है, हो सकता है मुझसे ऑप्शन लिखने में गलती हो गया होगा, ठीक है। 10% की कमी, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, 10% की
कमी। ठीक है, तो बात समझ गए हैं। चलते हैं अगले सवाल, हमेशा इसी पे फॉलो करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका देखते हैं। तो अगला सवाल आपका 3 नंबर है। अगला सवाल क्या है? 3 नंबर। पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि। क्या लिखा है? पंखे के मूल्य में, पंखे के मूल्य में 20% की कमी, और ऑप्शन डी है 40% वृद्धि। ठीक है, तो एक बार सवाल पढ़िए अच्छा से। कुछ नहीं, बस आपको जब भी सवाल मिले आपको देखना क्या है कि कितना बढ़ा है कितना घटा है। ठीक है, बस इतना ही देखना है। बढ़ा है तो यदि 2 बार बढ़ा है तो दोनों बार प्लस का साइन, यदि 2 बार घटा दोनों बार माइनस का साइन। ठीक है, यानी कि जितने बार भी बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, घटेगा तो घटाएंगे, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या बोला? 20% वृद्धि, तो इसका मतलब क्या हुआ? +20। फिर क्या बाद में बोला है? 40% की कमी, तो -40। अब इस दोनों को जब एक साथ लेंगे तो माइनस होगा 20 गुना 40 बटा में 100। इसका हाँ, -20 और -8, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 28। माइनस में 28% आया है, तो इसका मतलब हुआ 28% की कमी। कितना हुआ? 28% की कमी। तो इस सवाल का आंसर क्या है? सी नंबर। ठीक है, सीख गए आप? कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको सीखने में। चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है? यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में, यदि ऑप्शन डी है आपका 15% कमी। 15% कमी। सवाल एक बार पढ़िए फिर से। यानी कि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी आ जाती है। ठीक है, तो जब भी कमी आएगा किसी वस्तु के मूल्य में तो उसका बिक्री में वृद्धि आ जाएगा। तो क्या बोला? उसके बिक्री में 20% की वृद्धि। बस आपको कुछ नहीं सोचना, कमी मतलब माइनस, वृद्धि मतलब प्लस। देखिए क्या किया है? 15 कमी तो -15, वृद्धि कितना हो गया? 20 का। और जब 2 टाइप का साइन है तो आप एक लाइन दीजिए, यानी कि 15 गुना 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा प्लस का 5 आएगा, और यहाँ पे माइनस ये 5, और ये कितना आ गया? 3, यही ना? ठीक है, यानी 3। इसका मतलब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 2, और पॉजिटिव साइन आएगा। तो इस सवाल का मतलब हुआ, पॉजिटिव साइन आने का मतलब हुआ कि 2% की वृद्धि हुई है। तो सवाल का आंसर क्या है? ए नंबर, 2% की वृद्धि। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है देखते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है? टीवी के मूल्य में 40% बढ़ा दिया गया। क्या है? टीवी के मूल्य नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऑप्शन डी है 50% की कमी। ऑप्शन डी क्या है? 50% कमी। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको कहा जाए कि किसी संख्या हो, किसी वस्तु का मूल्य हो, जितना बढ़ाया फिर उतना कमाया है, यानी कि सेम कंडीशन में जब आपको दिया जितना बढ़ा, यानी कि 40 बढ़ा फिर 40 कमाया, तो आप ऐसे, यानी कि इस प्रकार की जब भी आपको कहा जाए कि 40 बढ़ाया 40 कमाया, तो आपको लग रहा हो कि जितना बढ़ाया उतना घटा दिया, और ऑप्शन में देखिए क्या दिया है? कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिए तो आप मन से निकाल दीजिए कि कोई अंतर नहीं होगा, ये तो कभी नहीं होगा, ये एकदम गलत होगा। ठीक है, जब भी ये इक्वल रहे। ठीक है, कभी कभी ऐसा आएगा कि कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन जब भी ये इक्वल रहे, जितना बढ़ाया उतना कम किया, इस सवाल में कभी भी आपको कोई अंतर वाला आंसर नहीं होगा। और एक बात और ध्यान दीजिए कि ऐसे सवाल में कभी भी वृद्धि नहीं हो सकता। ऐसे सवाल में लास्ट जो फाइनल आंसर होगा वह कभी भी वृद्धि नहीं होगा, यानी कि जब भी इसका आंसर होगा कमी वाला होगा। ठीक है, और कमी भी देखिए कितना बेस्ट हो, देखिए वृद्धि नहीं हो सकता है,
ये नहीं हो सकता है कमी। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना, इसी सवाल पे सेट कर देना है। ठीक है, तो इस सवाल पे सेट करने से भी एक और आसान तरीका आपका है। क्या आसान तरीका आपका है वह ध्यान दीजिए। देखिए, इसको एक बार सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार सॉल्यूशन करते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए, इसको जब करेंगे तो ये होगा प्लस में 40 माइनस में 40, ऐसा होगा। फिर होगा माइनस 40 गुना 40 और बट्टा में 100, ऐसा होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये कट ही गया और ये -16% की क्या हुआ, -16% ही हुआ। इसका मतलब हुआ 16% की कमी। इससे क्या पता चला कि जब भी आपको जितना परसेंट बढ़ाया उतना परसेंट कम कर दिया, आपको कुछ नहीं करना, इसको और इसको गुना करना, यानी कि दोनों जगह सेम ही रहेगा। ठीक है, उसका कर देना है स्क्वायर। 4 है तो 4 का स्क्वायर, 5 रहता तो 5 का स्क्वायर, उतना परसेंट हमेशा कमी ही होगा। ठीक है, समझ गए। इस सवाल का आंसर क्या होगा, बी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, तो एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो चलते हैं फिर से अब अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका क्या है देखते हैं। अगला सवाल नंबर 6। ठीक है, ये आपका क्या है, किसी संख्या, देखिए कमी, और डी नंबर आपका है 1% की वृद्धि। ठीक है, 1% की वृद्धि। तो जस्ट आपको बताया गया कि ऐसे सवाल में ये जो है 10% में 1 है, फिर 10% 1 है, तो इसका हमेशा होता है कमी। ठीक है, आपको तो मन से निकाल देना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं। ठीक है, और वृद्धि तो कभी होगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बच गया कमी। और कमी क्या होता है, आप जान रहे हैं कि जो यहाँ पे होता है संख्या, ठीक है, उसी का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी एक का स्क्वायर कितना हुआ, 1। बात बुझ गए, यानी कि 1% की कमी होगा। 1% की कमी ये है। आपको नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिए, यहाँ पे सेट कीजिए। 1% कमी क्या किया, 10% बढ़ाया है तो प्लस 10 कीजिएगा, माइनस फिर 10, क्योंकि 10% कम किया गया, यहाँ पे माइनस होगा 10 गुना 10, इसके नीचे में 100। इसका सॉल्यूशन कीजिए, ये कट जाएगा, ये 0 कट गया, -1 आया। तो -1 आने का अर्थ हुआ कि 1% की कमी हुई। ठीक है, आशा करते हैं आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।